तो ये जो वीडियो है ये एरे का हम लोग पैटर्न प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। उसमें का हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि 2 पॉइंटर पैटर्न कैसा होता है और उसके बेसिक्स के बारे में समझा था। तो ये वीडियो उसी का पार्ट 2 है जिसमें कि हम लोग 2 पॉइंटर ही देख रहे हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा तो उसे देख लीजिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए 2 पॉइंटर काम कैसे करता है। इसमें हम लोग मेन जो लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन वो है पेयर सम इन सॉर्टेड एरे, यानी हमें एक एरे दिया रहेगा, वो भी सॉर्टेड रहेगा पहले से। उसमें हमें एक पेयर फाइंड आउट करना है जो कि गिवन टारगेट के इक्वल हो। मैं बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक एरे है जिसमें कि हमारे पास डिजिट दिए हुए हैं लाइक 1 2 3 4 6, मैंने यहाँ एग्जांपल में लिख रखा है। और हमें एक टारगेट दे रखा है 6, यानी इसमें से कौन कौन से नहीं, कुछ हमें कंस्ट्रेंट दिया रहेगा। जैसे कि एक जो डिजिट है, एक जो हमारे पास नंबर है वो उसको हम लोग 2 बार यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि 1 + 1 नहीं जोड़ सकते, 2 + 2 नहीं जोड़ सकते, मतलब आपस में खुद को नहीं ऐड कर सकते। और दूसरा कि इस वाले पूरे एरे में बस एक ही कॉम्बिनेशन होगा, एक ही पेयर होगा जो कि टारगेट के इक्वल होगा। तो और एक और कंस्ट्रेंट रहेगा कि ये सॉर्टेड रहेगा। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं है दिया हुआ क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो लीड कोड का सबसे पहला और फेमस क्वेश्चन है, तो उसमें ये दिया रहेगा। ठीक, बट अगर नहीं है तो वो क्वेश्चन अलग बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसी को 2 बार ऐड करना है खुद को, कि मतलब इसको मान लो मैं 2 बार ऐड करूं तो 2 आ जाए और टारगेट भी 2 हो, तो उस केस में वो क्वेश्चन ही अलग हो जाता है। ठीक, तो उस पर हम लोग बात करेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि वो अलग ही अप्रोच से बनेगा। बट इस वाले में हम लोग जो देख रहे हैं इसमें 3 कंस्ट्रेंट है कि पहला तो एरे सॉर्टेड है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में। दूसरा कि एक नंबर को हम लोग बस एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, और पूरे एरे में बस एक ही पेयर है जो कि टारगेट के बराबर होगा सम करने पे। तो क्वेश्चन क्लियर है कि मान लीजिए कि मैं 1 और 2 को ऐड करूं तो हमें टारगेट के बराबर आना चाहिए, या 1 और 3 को ऐड करूं तो क्या वो टारगेट के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा। वैसे ही 1 और 4 को ऐड करूं क्या वो आ रहा है? नहीं आ रहा। तो एट द एंड हमें मिलेगा 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमें यही जो पेयर मिल रहा है इसे फाइंड करना है कि 2 और 4, और हमें क्या रिटर्न कराना है, इनके इंडेक्स, कि ये कौन से इंडेक्स पे है और ये कौन से इंडेक्स पे है। सॉरी, ये 1 पे है और ये 3 पे है। ओके, तो ऐसे हमें क्वेश्चन ये है। ठीक, तो हम लोग बस यही नहीं देखेंगे कि इसको फाइंड आउट कैसे करना है, हम लोग पूरा बेसिक से देखेंगे कि कैसे कैसे करना है, ताकि एकदम आपको क्लियर हो जाए कि कोड करना कैसे है, सोचना कैसे है, एल्गो कैसे होता है, और अप्रोच को हम लोग कोड में कैसे करें। सबसे पहले हम लोग ब्रूट फोर्स से देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऑप्टिमल की तरफ मूव करेंगे। ठीक, और ऑप्टिमल से भी पहले हम लोग 2 पॉइंटर यूज़ कर लेंगे। ऑप्टिमल में जाएंगे जब हम लोग ये पढ़ लेंगे। ठीक, तो 2 पॉइंटर तक पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ब्रूट फोर्स से हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारे पास ये एरे है, तो इसको अगर हम लोग ब्रूट फोर्स से सॉल्व करने की कोशिश करें तो ब्रूट फोर्स से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है कि एक फॉर लूप लेंगे और आई को यहाँ से इनिशियलाइज करेंगे और जे को यहाँ से। तो जे को यहाँ से इनिशियलाइज क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग एक को 2 बार यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए जे को आगे वाले से नेक्स्ट से यूज़ करेंगे, और आई को यहीं फिक्स रखेंगे और जे को मूव करते जाएंगे। और जब एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा जे, तो फिर आई को बढ़ा देंगे, फिर आई यहाँ आएगा, फिर जे यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ऐसे करके हम लोग
ऐड करते जाएंगे और जैसे ही ऐड करने पर टारगेट के बराबर होगा उसको हम लोग रिटर्न करा देंगे सारे इंडेक्सेस को। बट वही बात आती है जब टू पॉइंटर की। टू पॉइंटर हम क्यों यूज़ करेंगे टू पॉइंटर? बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घटाने के लिए। तो टू पॉइंटर में क्या होता है ना कि हम लोग एक ही लूप से 2 पॉइंटर मूव करते हैं ताकि हमें 2 लूप यूज ना करना पड़े और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n में ही हो जाए। ओके, तो उसका लॉजिक क्या होता है, उसका अप्रोच क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे कि सम करेंगे एरे का जो लेफ़्ट होगा और राइट होगा। अगर मैं आपको इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि लेफ़्ट राइट कैसा होता है, बट फिर भी मैं दोबारा यहाँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ। ओके, 1 2 3 4 एंड 6। तो यहाँ से हम लोग लेके चलेंगे कि ये वाला हमारा लेफ़्ट है और यहाँ पे हमारे पास ओके। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से, क्योंकि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन भी वैसा ही मैंने लिया है, बट आपको पता नहीं चलेगा कि कब अपोजिट वाला लगाना है, कब सेम डायरेक्शन वाला लगाना है। तो जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आपके माइंड से ऑटोमेटिक ये डर ख़त्म हो जाएगा कब क्या लगाना है। ठीक, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है 2 फॉर लूप यूज करने से, वो कम कैसे हो रहा है। तो मैं बताता हूँ कैसे कम हो रहा है। तो फॉर लूप में क्या होता है कि यहाँ पे एक होता है वेरिएबल और जो दूसरा पॉइंटर होता है, एक यहाँ पे पॉइंटर होता है और जो दूसरा पॉइंटर होता है वो यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करता है। ठीक, फिर ये जो पहला पॉइंटर होता है वो इस पे आता है, उसके बाद अगला पॉइंटर इस पे, फिर इस पे ऐसे मूव करता है। बट जब हम लोग 2 पॉइंटर यूज़ करेंगे तो इस वाले केस में हम लोगों का अप्रोच ऐसा रहेगा कि इसको हम लोग एक बार मूव करेंगे या फिर इसको एक बार मूव करेंगे, दोनों में से बस एक ही किसी को मूव करेंगे, दोनों को मूव नहीं करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोनों मूव किया था क्योंकि उसमें ऑफ कोर्स हमें रिवर्स करना होता तो उसकी ज़रूरत थी हमें, बट इस वाले में हम लोग सिर्फ किसी एक को मूव करेंगे। ठीक, या तो लेफ़्ट या तो राइट, फिर एक को मूव, और जैसे ही हमारा एक यहाँ तक आ जाएगा, ठीक, क्यों, और ये यहाँ तक आएगा, ठीक, उसके बाद तो ये क्रॉस कर नहीं पाएंगे, यहाँ पे हम लोग टर्मिनेशन कंडीशन लगा देंगे। तो क्या हो रहा है कि हम लोग आधा ही ट्रेवर्स कर रहे हैं, हम लोग पूरा ट्रेवर्स करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उस आधा पे ही हमें मिल जा रहा है आंसर। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हाफ ही लग रहा है, यानी जो n² लगना चाहिए था वो n में ही हाफ टाइम में ही हो जा रहा है। तो इसका अप्रोच क्या रहेगा कि हमें लेफ़्ट कब मूव करना है, राइट कब मूव करना है, इसके लिए एक कंडीशन देंगे। ठीक, तो आइए मैं पहले आपको कोड समझा दूँ, फिर VS कोड पे हम लोग कोड करके भी देख लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लेफ़्ट को हम लोग इनिशियलाइज़ कर लेंगे लेफ़्ट मोस्ट में, जहाँ से स्टार्टिंग होता है इंडेक्स 0 से, और ये जो राइट वाला है हमारा वो एरे के सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक, और एक वाइल लूप लगाएंगे इसमें कि एक कंडीशन रहेगा कि लेफ़्ट लेस देन राइट, तो ये चलता रहेगा हाफ एरे तक। और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सम, क्योंकि हमें सम चाहिए जो कि टारगेट के बराबर हो, तो हम लोग हर एक स्टेप पे इन दोनों को कंबाइन करेंगे और सम निकालेंगे। ठीक, तो जैसे ही एक लूप स्टार्ट होगा तो जहाँ पे लेफ़्ट होगा उसका और राइट जहाँ पे होगा उसका, दोनों का सम निकालेंगे और उसको स्टोर कर लेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो सम निकाला हमने क्या वो टारगेट के बराबर है। अगर टारगेट के बराबर है तो वहीं पर हम लोग उसको रिटर्न करा देंगे या फिर प्रिंट करा लेंगे कि हाँ हमें आंसर मिल गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये इंडेक्स नहीं, यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है वो वैल्यू, कौन सी वैल्यू है, बट इंडेक्सेस के लिए भी हम लोग देख लेंगे। ठीक, और वहीं पे हमने लूप को ब्रेक कर दिया। ठीक, या फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि ये वाला है, हमने 1 को और 6 को ऐड किया तो हमें मिला 7 तो 6 के बराबर नहीं है। तो ये वाला कंडीशन कहाँ पे चेक होगा, इसमें, कि
कि अगर सम लेस देन टारगेट है तो क्या करना है, अगर ग्रेटर देन टारगेट है उस कंडीशन में क्या करना है, क्योंकि 3 ही कंडीशन होगा, या तो बराबर होगा, या तो छोटा होगा, या तो बड़ा होगा। तो बड़ा एल्स में चला जाएगा। तो 7 जो है वो तो छोटा है नहीं, तो वो एल्स केस में आ जाएगा। एल्स केस में क्या करना है, राइट माइनस माइनस, यानी राइट वाले पॉइंटर को हम लोग एक माइनस कर देंगे तो ये इस पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें यही देखना है कि हमने राइट माइनस माइनस ही क्यों किया, प्लस प्लस क्यों नहीं किया। तो हमें पता है कि ये जो एरे है ये सॉर्टेड है। ओके, बस यहाँ समझने का खेल है कि हम लोग माइनस प्लस कब किसे करेंगे। यहाँ पे हमें एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है और हमारे पास मान लो कि ये डिजिट है 6, टारगेट है मतलब तो 6 हमें चाहिए, ठीक, सम। तो अगर मान लो कि इसको और इसको जोड़ने पे हमें 7 आ रहा है, ठीक, और हमें पता है कि ये एरे जो है ये सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें पता है कि ये जो वैल्यू होगी ये सबसे हाईएस्ट होगी और ये लोएस्ट होगी। तो इधर से जैसे ही हम लोग इधर जाएंगे वैल्यू घटेगी, समझ में आ रहा है कि इधर से अगर हम लोग इधर जाएंगे तो वैल्यू घटेगी। ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है, तो बीच में इसी तरह वैल्यू घटती जाएगी एरे में। तो हमें क्या करना है कि हमें वैल्यू 6 जो है ये इससे छोटा है, तो हमें ऑफ कोर्स हमें कम वाले को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर इससे और इधर जाएंगे तो अगर मान लो कि 6 है तो इधर 8 या 10 होगा तो वैल्यू तो और बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा कि अगर हम लोग अपोजिट साइड इधर बढ़ें तो इधर इससे भी बड़ी वैल्यू होगी, और उसको ऐड करेंगे किसी भी नंबर से तो ऑफकोर्स वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। अगर 7 है, 7 में एक जोड़ेंगे तो और एक्स्ट्रा वो और ग्रेटर हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नहीं पीछे आना पड़ेगा, उससे छोटे वैल्यू लेना पड़ेगा कि उसके छोटे से वैल्यू में ऐड करके देखें इसको कि क्या वो ऐड होने पे हो रहा है। तो राइट को माइनस माइनस करेंगे, ठीक, माइनस माइनस किया, माइनस माइनस करने के बाद हमारा ये जो लूप है वो कंप्लीट हो गया। तो फिर आ गया है, फिर हमने देखा कि लेफ़्ट राइट से छोटा है, ऑफ कोर्स हमारा जो लेफ़्ट है वो 0 पे ही है और राइट जो है वो हमारा आ गया है 3 पे, ठीक। तो 0 जो है 3 से छोटा है, तो ये रन होगा। फिर ऐड होगा, सम ऐड होगा, तो लेफ़्ट और राइट को ऐड करेंगे वैल्यू को, तो 1 को ऐड करेंगे और 4 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक। तो 5 आएगा तो हम लोग चेक करेंगे कि सम जो है कि वो टारगेट के बराबर है। ऑफ कोर्स नहीं है, यहाँ पे डबल इक्वल टू है, सॉरी ये पता ना क्यों ऐसा हो गया, तो ये तो बराबर है नहीं, ठीक। तो हम लोग नीचे वाला कंडीशन चेक करेंगे, क्या वो छोटा है टारगेट से। ऑफ कोर्स 5 जो है वो छोटा होता है 6 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक। तो क्या होगा, ये जो लेफ़्ट यहाँ पे है ये मूव होकर इस पे प्लस प्लस हो जाएगा, यानी 2 पे आ जाएगा। ये समझ में आएगा कि इसको प्लस क्यों किया हमने, क्योंकि हमारा जो 5 आ रहा है वो टारगेट जो हमारा 6 है इससे क्या है, इससे छोटा है, ऑफ कोर्स छोटा है, तो हमें इसको बढ़ाना है, ठीक। तो हमें बढ़ाना है, तो इसको तो हम लोग छोटा कर चुके हैं, ठीक। इसको फिर इधर बढ़ाएंगे तो कोई मतलब नहीं बन रहा, तो इसको हम लोग इसको एक आगे करेंगे तो हमें मिलेगा 2, ठीक। फिर उसके बाद ये लूप ख़त्म होगा, फिर उसके बाद चेक होगा तो सही रहेगा, तो फिर सम करेंगे लेफ़्ट और राइट को, तो हमारे पास अब क्या है, 2 और 4, और 2 और 4 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो 6 जो है सम और टारगेट को चेक करेंगे क्या वो बराबर है, तो ऑफ कोर्स बराबर है, तो क्या होगा कि वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ईजी था। तो अब हम लोग कोड में करके देख लेते हैं कि कोड कैसे करना है, ठीक। सबसे मेन प्रॉब्लम यही होता है कि जब हमें ऐसा ब्लैक स्क्रीन दिखता है तो हमें समझ नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करना है, लिखना क्या है, क्योंकि हमें समझ तो आ जाता है लॉजिक के एल्गोरिदम कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो तो सही है, बट जब कोड लिखने की बारी आती है तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि अरे स्टार्ट कैसे करना है, ठीक। मेनली वही आदमी फंस जाता है, उसके बाद मन ही नहीं करता कोड लिखने का। तो सबसे पहले इसी चीज़ को डर हटाने के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हर एक लाइन बाय लाइन कोड को समझें और उसके बाद ही लिखना स्टार्ट करें, ठीक। तो हम लोग जावा में लिख रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक क्लास बनाएंगे इसी नाम से, जिस नाम से मैंने फाइल सेव कर रखा है, ओके हो गया। उसके बाद
हमें पता है कि जो भी काम होता है वो मेन के अंदर होता है। तो हम लोग एक पब्लिक स्टैटिक मेन फंक्शन बना लेंगे। इतना समझ में आ गया। तो लीड कोड पे जो प्रॉब्लम होता है उसमें क्या होता है कि सिर्फ हमें फंक्शन में ही लिखना होता है, हमें मेन में कुछ लिखना नहीं होता है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, मेन में लिखा हुआ दे देते हैं, ठीक। बट हम लोग क्या करेंगे कि मेन में भी कोशिश करेंगे कि खुद से ही लिखें। तो सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं, सॉरी, और उसकी वैल्यू सेट कर लेते हैं। वैल्यूज़ क्या थी, 1 2 3 4 और 6 थी ना। ओके, अब एरे बना लिया हमने। एरे बनाने के बाद क्या था, एक टारगेट भी दे दें, नहीं टारगेट फंक्शन कॉल करते समय दे देंगे, ठीक। तो मान लीजिए कि अब इसके बाद हम लोग एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, टू सम का नाम, फंक्शन का नाम टू सम दे देंगे, टू सम। बस फंक्शन में हमने पास कर दिया एरे को और टारगेट हमने दे दिया 6, हो गया। और अगर हम लोग इसको चाहें तो इसके इंडेक्सेस को स्टोर कर लेते हैं, एंड आंसर, और इसको भी एरे बना लेते हैं। एरे क्यों बनाया मैं बताता हूँ आपको अभी, क्योंकि ये भी समझ में आना चाहिए कि एरे ही क्यों बनाया हमने। इसको एरे में स्टोर कर लेंगे। अब ये एरर क्यों दिखा रहा है, इज़ अनडिफाइंड फॉर, ओके हमने डिफाइन ही नहीं किया, तो ऑफ कोर्स ये तो करने ही वाला था अभी। तो एक बना लेते हैं एरे, जो कि एरे कह रहा हूँ, सॉरी, फंक्शन पब्लिक स्टैटिक, और ये इंटीजर एरे ही रिटर्न करेगा जिसका नाम टू सम होगा, और ये 2 लेगा चीज़ें, एक लेगा एरे और एक लेगा टारगेट, वो भी टारगेट इंटीजर में होना चाहिए। ओके, अब लिखते हैं इसका कोड, ठीक। अब ये एरर इसलिए दे रहा होगा क्योंकि हमने रिटर्न कुछ नहीं किया। ओके, तो इसको अवॉइड करते हैं। पहले लिखते हैं कि हमें करना क्या। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक लेफ़्ट को इनिशियलाइज करना है, राइट को इनिशियलाइज करना है, ठीक। आप लोग क्या करना कि एल को पहले कॉपी पे लिख लेना, मेरे साथ कोड मत करना, ठीक, कुछ भी नहीं, बस समझ लो। और एल को कॉपी पे लिख लेना कि क्या क्या करना है। उसके बाद सारी चीज़ें बंद करके खुद से कोड करने की कोशिश करना। 1 बार ना हो, 2 बार ना हो, देख लेना, बट देख कर मत लिखना। देख लेना फिर उसके बाद लिखना, ठीक, बट देख कर मत लिखना, ठीक, दोनों में अंतर होता है। तो हमें क्या करना है, पहले लेफ़्ट को इनिशियलाइज कर लेते हैं। लेफ़्ट को हमने 0 इनिशियलाइज कर लिया, और राइट को हमने इनिशियलाइज कर लिया, क्या था, अरे डॉट लेंथ -1। ऑफ कोर्स हम लोग लास्ट तक नहीं जाएंगे, लास्ट तक ही जाएंगे। अब इनिशियलाइज कर लिया, उसके बाद क्या करना था, हमें एक वाइल कंडीशन लगाना था। वाइल कंडीशन के अंदर क्या था, लेफ़्ट जब तक छोटा है किससे, राइट से, तब तक हमारा लूप चलता रहेगा, चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सम चेक कर लेंगे, सम निकाल लेंगे कि दोनों इंडेक्सेस पे जो वैल्यू है उनकी सम कितने होंगे, ठीक। तो इंट सम इज इक्वल टू एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कंडीशन कि क्या जो हमने ऐड किया वो सम जो है क्या वो बराबर है टारगेट का, ठीक। अगर टारगेट के बराबर है तो हम लोग क्या कर देंगे, वहाँ से रिटर्न कर देंगे
क्या रिटर्न करेंगे, न्यू एंड एरे, और एरे में हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, इंडिसेस। इंडिसेस क्या है, लेफ्ट कॉमा राइट। मैं आपको और इसको ट्राई रन करके भी दिखा दूंगा, तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे इंडिसेस, और इसके बाद एल्स इफ का एक और कंडीशन लगाएंगे, जिसके अंदर कंडीशन जो होगा वो सम अगर छोटा है, सॉरी लेफ़्ट से नहीं, टारगेट से, तो हमें क्या करना है, अगर सम जो छोटा है तो हमें बड़ा वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या लेफ़्ट वाले को इंक्रीज़ करेंगे ऑफ कोर्स। तो लेफ़्ट को हम लोग क्या करेंगे, प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें छोटा वैल्यू मिल रहा है इधर से, मान लीजिए कि ये और ये दोनों को ऐड करने में 5 मिल रहा था, तो हमें क्या करना कि लेफ़्ट वाले को इंक्रीज़ करना, ताकि वैल्यू बढ़ जाए, ये वाला 5 बढ़ के 7 हो 8 हो जो भी हो, बट बढ़ जाए। ठीक, अगर घटाना होगा तो इधर से माइनस करेंगे। ओके फाइन, तो हमने ये देख लिया। इसके बाद हमें क्या करना, एल्स कंडीशन लगाना। एल्स इसमें क्या करना है, हमें राइट को प्लस प्लस कर देना। ओके, उसके बाद भी ये एरर आ रहा होगा क्योंकि हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कराना है। तो इस वाले फंक्शन से हम लोग रिटर्न करा लेंगे 0, ताकि अगर कुछ एरर हो तो 0 रिटर्न हो जाए। सॉरी 0 क्रिएट करके फाइन। ये मैंने कौन से ब्रैकेट में रख दिया इसको, शिफ्ट काम क्यों नहीं कर रहा। ओके फाइन, सॉरी। इसको रन करके भी देख लेते हैं कि क्या वो हमारा आंसर सही आ रहा है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, आउट ऑफ बाउंड। ओके, आउट ऑफ बाउंड तो जाएगा ही क्योंकि हमने राइट को प्लस प्लस किया है, क्योंकि हमें माइनस माइनस करना था। अब देखते हैं। ओके, ये क्या हमें रिटर्न कर रहा है, हमें लेफ़्ट और राइट को। ओके, हमने प्रिंट तो किया ही नहीं कुछ, क्योंकि रन तो हो गया बट प्रिंट हमने नहीं किया ना, तो हम लोग प्रिंट भी कर लेते हैं। साउथ इसको पहले क्लोज कर लो। पहले मैं इसको बता दूं कि हमने राइट को प्लस प्लस कर लिया था, तो ये इधर कोई तो एरे का इंडेक्स है नहीं, तो ये तो आउट ऑफ बाउंड नहीं जा रहा है, हमें माइनस करना था, इसलिए वो एरर आ रहा था पहला वाला। ठीक, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं था उसमें। ओके, प्रिंट हमें क्या करना है, दी इंडिसेस और हमें क्या चाहिए, आंसर का 0 तो लो, एंड कॉमा प्लस एरे का हमें क्या चाहिए, फर्स्ट वाला। ओके फाइन, प्रिंट करा लेते हैं अब इसको। मैं इसको थोड़ा फुल स्क्रीन कर लूँ। ओके, द इंडिसेस आर, ओके यहाँ पे मैंने थोड़ा गैप नहीं दिया क्या, ताकि थोड़ा और अच्छे से रहना चाहिए। ओके, द इंडिसेस आर 1 and 2। ओके, तो 1 and 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें तो चाहिए ये 1 और 4, तो डिकोड करते हैं। लेफ़्ट में यहाँ पे हमें मिल जाएगा लेफ़्ट, और राइट मिल जाएगा। मैंने इसको स्टोर कर लिया इसमें।
तो स्टोर किया आंसर में, तो हमें आंसर में जो आना चाहिए वो आना चाहिए लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट और राइट हमारा यहाँ और यहाँ होना चाहिए। ये छोटा सा बग था जो कि मैंने यहाँ पे एरर लिख रखा था, आंसर लिखना था मुझे, इस वजह से आंसर अलग अलग आ रहा था, बट अब सही हो गया। कोड बिल्कुल सही है, बस वही है कि ऐसी ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ मेरे से भी हो जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा। और मैं फिर से रन करके दिखा दूँ कि हमारा जो आंसर है वो एरे के बराबर है। टारगेट हमारा क्या है 6 और एरे क्या है 1 2 3 4 एंड 6। तो हमारा जो आना चाहिए पेयर 2 और 4 यानी इंडेक्सेस एंड 0 1, यानी ये 1 पे है और ये है 3 पे, तो 1 और 3 आना चाहिए और हमारा आंसर है 1 और 3। ओके, तो ये रहा कोड। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लेना इसको कैसे किया है मैंने, बट कोड खुद से ही करना बिना देखे। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग।